हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी के बारे में जिसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। कहानी है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के एक छोटे से गांव की, जो गांव बसा है सुंदर सी हरी भरी पहाड़ियों के बीच। इस स्टोरी का नाम है द ब्लू अम्ब्रेला और ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। सुनने से पहले हम एक बार इसके कैरेक्टर्स का डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहानी समझने में आसानी रहे। मेन कैरेक्टर है इसकी बिनिया। बिनिया जो एक छोटी सी लड़की है, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। बिनिया इनोसेंट सी लड़की, भोली है, निडर है और दयालु है। जैसा कि टाइटल आपने सुना, द ब्लू अम्ब्रेला, ये इसकी मालिक है और लास्ट में अपने काइंडनेस के चलते सबका दिल जीत लेती है। इसका एक भाई है जिसका नाम है बिज्जू। बिनिया का छोटा भाई है, थोड़ा शरारती है और थोड़ा चंचल स्वभाव का है। पहाड़ों पर बिनिया के साथ जाता है। बिनिया के पास में 2 गायें हैं और बिनिया ने इन दोनों के नाम रख रखे हैं। एक गाय का नाम है नीलू, एक गाय का नाम है गोरी। बिनिया अपनी गायों से बहुत प्यार करती है और उन्हें पहाड़ों पर चराने ले जाती है। बिनिया की माँ, जो एक मेहनती और बहुत ही अच्छी महिला है, जो बिनिया और बिज्जू दोनों का ध्यान रखती है। इसमें एक कैरेक्टर है, एक टूरिस्ट लेडी जो शहर से घूमने आई थी और उस महिला के पास में एक नीली छतरी थी, एक ब्लू अम्ब्रेला थी। ये वही महिला है जिससे बिनिया ने अपना लॉकेट देकर छाता खरीदा। फिर इसमें एक कैरेक्टर है राम भरोसा, जो गांव का दुकानदार है, जो अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता है जिसमें गांव वाले रोजमर्रा का सामान खरीदते हैं। स्वभाव से थोड़ा लालची है, ईर्ष्यालु है। राम भरोसा की दुकान में एक लड़का काम करता है जिसका नाम है राजा राम। इस राजा राम से ये बिनिया का छाता चोरी करवाता है। चलो दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। गढ़वाल क्षेत्र की हरी भरी पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में बिनिया नाम की एक प्यारी सी छोटी सी और निडर लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ और उसका छोटा भाई बिज्जू था। बिनिया रोज अपनी 2 गायों नीलू और गोरी को लेकर पहाड़ों पर चराने जाती थी। बिज्जू भी अक्सर उसके साथ जाता था, कभी गाने गाता तो कभी उछल कूद करता, शरारती कहीं का। एक दिन गांव में शहर से कुछ टूरिस्ट घूमने आए। वे रंग बिरंगे कपड़े और अलग अलग सामान लिए हुए थे। उन्हीं टूरिस्ट में एक महिला के हाथ में एक बेहद सुंदर सी नीली छतरी थी, बड़ी चमकदार और आकर्षक, द ब्लू अम्ब्रेला। जब धूप उस छतरी पर पड़ती तो छतरी का रंग और भी निखर जाता। बिनिया ने जब वह छतरी देखी तो वह उसे बहुत पसंद आ गई। बिनिया ने पहले कभी इतनी सुंदर छतरी नहीं देखी थी। बिनिया का मन उस छतरी को पाने को हो रहा था, पर कैसे? बिनिया के पास तो पैसे भी नहीं थे। अगर इस छतरी के बदले उस महिला को दे सके तो। ललचाई आंखों से बस उस छतरी को एकटक देखने के सिवाय भला कर ही क्या सकती थी। बिनिया छोटी जरूर थी, पर थी बड़ी हिम्मत वाली। सो यहाँ बिनिया ने हिम्मत करके उस महिला से बात की। बिनिया गले में तेंदुए के पंजे के नाखून का बना एक लॉकेट पहनती थी, जिसको बिनिया अपने दिल के बहुत करीब मानती थी। दोस्तों, गांव में आज भी जानवरों के दांतों नाखूनों से बनाए लॉकेट बुरी नज़र से बचाने के लिए पहने जाते हैं। शायद यही सोचकर बिनिया के घर वालों ने बिनिया को ये लॉकेट पहनाया होगा, एक तरह से नज़र सुरक्षा कवच। अब बिनिया के पास में पैसे तो थे नहीं, ये लॉकेट ही बिनिया की प्रॉपर्टी थी। बिनिया उस छतरी वाली औरत से कहती है, क्या आप मुझे इस लॉकेट के बदले अपनी नीली छतरी दे दोगे क्या? प्लीज प्लीज। महिला को भी लॉकेट पसंद आया तो हो गई डील डन। बिनिया को लॉकेट के बदले मिल गई अपनी मनपसंद चीज, द ब्लू अम्ब्रेला। एक नन्ही सी परी नीली छतरी के साथ, टचवुड। बिनिया को तो मानो भगवान मिल गया हो। उसके तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अब ये नीली छतरी बिनिया की सबसे खास चीज़ बन गई।
वह जहाँ जाती अपनी जान से ज़्यादा प्यारी इस नीली छतरी को अपने साथ ले जाती। गांव के लोग उसे देखते और कहते, अरे देखो बिनिया की नीली छतरी। धीरे धीरे वह नीली छतरी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। बिनिया का भाई बिज्जू, उसके लिए तो ये बड़े गर्व की बात हो गई थी। और हो भी ना क्यों, दीदी सेलिब्रिटी जो बन गई। बिज्जू गर्व से कहता, ये मेरी दीदी की छतरी है। बिज्जू भी अब एक अलग ही दुनिया में था। इसी गांव में एक राम भरोसा नाम का आदमी था जो अपनी दुकान चलाता था। चाय, टेढ़े मेढ़े, चिप्स, कुरकुरे, स्वभाव से थोड़ा लालची और चिड़चिड़ा। उसकी इस छोटी सी दुकान से लोग रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। जब राम भरोसा ने बिनिया के हाथ में वह सुंदर छतरी देखी तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह नीली छतरी मेरी दुकान में टंगी हो तो लोग और ज़्यादा उसकी दुकान में आएंगे। राम भरोसा ने बिनिया को पैसे देकर छतरी खरीदने की कोशिश की। अब आप ही सोचो, बिनिया ने इस नीली छतरी के लिए अपनी जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ को, जो नाखून से बना एक लॉकेट था, उसके बदले लिया था। राम भरोसा से ऐसा सौदा वो कैसे कर सकती है? बिनिया ने राम भरोसा को साफ साफ मना कर दिया। इस बात से दुकानदार जो राम भरोसा है चिढ़ गया। राम भरोसा की दुकान में एक लड़का नौकरी करता था जिसका नाम था राजा राम। राम भरोसा ने राजा राम से कहा कि वह मुझे बिनिया का नीला छाता चोरी करके ला के दे। अब जैसे तैसे दबाव दे के राम भरोसा ने राजा राम से बिनिया का वो छाता चोरी करवा लिया। बिनिया ने अपनी कीमती छतरी को बहुत ढूंढा, लेकिन कहाँ मिलने वाली थी वो। छोटी सी परी उदास हो गई। दोस्तों, आप भी सोच सकते हो कि अपनी प्रिय चीज़ खोने पर हमें कैसा लगता है। और बिनिया तो थी भी एक छोटी सी गुड़िया। बिनिया के चेहरे का तो मानो रंग सा उड़ गया। छोटे भाई बिज्जू ने उसे ढाढ़स बंधाया। कुछ दिन बीते तो गांव वालों को धीरे धीरे पता चला कि बिनिया की छतरी राम भरोसा की दुकान में टंगी है। गांव वालों को राम भरोसा की इस हरकत का पता चल गया। आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई कि यह चोरी का काम है। गांव वाले राम भरोसा से नाराज हो गए और उसकी दुकान पर आना जाना कम कर दिया। अब कोई ना तो राम भरोसा की दुकान पर जाता, ना कोई इसे सामान खरीदता। राम भरोसा बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब ना कोई उससे बातें करता था। राम भरोसा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। राम भरोसा को समझ आ गया कि उसकी इस हरकत ने, उसके इस लालच ने उसकी वर्षों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। राम भरोसा अंदर ही अंदर पछताने लगा। जब बिनिया को सच्चाई का पता चला तो उसने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया। हालांकि बुरा जरूर लगा। बिनिया ने बदले की भावना नहीं रखी। वह अपनी माँ और अपने भाई बिज्जू के साथ राम भरोसा की दुकान पर गई। उसने वहां जाकर राम भरोसा की तरफ देखा जो उससे नजर भी नहीं मिला पा रहा था। बिनिया ने शांत स्वर में मुस्कुराकर कहा, अगर आपको यह छतरी इतनी पसंद है तो आप इसे रख लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए अभी। बिनिया के मुंह से यह बातें सुनकर राम भरोसा हैरान हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती मान ली और बिनिया और उसके साथ साथ सबसे राम भरोसा ने माफ़ी मांगी। पश्चाताप के रूप में राम भरोसा ने बिनिया को एक भालू के पंजे के नाखून से बना हुआ सुंदर सा लॉकेट उपहार स्वरूप भेंट किया। उस दिन गांव वालों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि लालच इंसान को छोटा बनाता है, लेकिन एक दयालु दिल सबसे बड़ा होता है। और इस प्रकार बिनिया की दया ने न केवल उसकी छतरी की कहानी लिखी, बल्कि एक इंसान का दिल भी बदल दिया। ए काइंड हार्ट विंस ओवर ग्रीड। ए काइंड हार्ट विंस ओवर ग्रीड। तो दोस्तों, ये सुनी आपने रस्किन बॉन्ड की लिखी एक खूबसूरत कहानी द ब्लू अम्ब्रेला। इस कहानी ने वास्तव में अगर आपके दिल को कहीं छुआ हो तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।